बुद्ध कहते हैं, जो उत्पन्न हुए क्रोध को चलते हुए रथ के समान रोक लेता है, उसे ही मैं सारथी कहता हूं। लगाम पकड़ने वाले तो दूसरे लोग हैं। क्रोध को छोड़ो, अभिमान को त्यागो, संसार के समस्त बंधनों से पार हो जाओ। इस प्रकार नाम रूप से अनासक्त अपरिग्रही को दुख पीड़ित नहीं करते। बुद्ध ने कहा कि अक्रोध से क्रोध को जीतो और साधु भाव से असाधु भाव को जीतो। दान से कृपणता को जीतो और असत्य भाषी को सत्य वचन से जीतो। हमेशा ही सत्य बोलो, क्रोध मत करो, मांगने पर थोड़ा भी है तो दे दो। इन तीनों गुणों द्वारा मनुष्य देवताओं के निकट पहुंच जाता है। बुद्ध के यह वचन धम्मपद से लिए गए हैं। धम्मपद के सूत्र 222 में बुद्ध कहते हैं कि जो उत्पन्न हुए क्रोध को चलते हुए रथ के समान रोक लेता है, उसे मैं सारथी कहता हूं। लगाम पकड़ने वाले तो दूसरे लोग हैं। जब तक बुद्ध की यह शिक्षा कि क्रोध को चलते हुए रथ के समान रोक लेना, लेकिन सोचो हमारी अपनी जिंदगी में क्या होता है। हम क्रोध को चलते हुए रथ के समान कैसे रोक पाएंगे? कैसे हम ऐसे सारथी बनेंगे? उसके लिए तो आंख चाहिए। सारथी रथ पर खड़ा होता है, आंखों से देखता है और उसी हिसाब से अपने रथ को मोड़ लेता है। जिस तरफ रास्ता होता है, सही रास्ता होता है, उस तरफ को मोड़ लेता है। लेकिन कैसे मोड़ता है? जब आंखें खुली हुई हों और दिमाग काम कर रहा हो। लेकिन हमारी क्या कहानी है? हमारा अपना व्यक्तित्व क्या है? मनुष्य की जिंदगी का सच क्या है? कि वह क्रोध करता है तो उसकी आंख बंद हो जाती है, उसका दिमाग बंद हो जाता है, दिमाग का चलना बंद हो जाता है। और क्रोध क्यों आता है? क्रोध आता है जब कहीं मैं भाव को ठेस लगती है। क्रोध आता है जब कुछ ऐसा जो मैं चाहता था, जो मैं करना चाहता था, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, जो मेरी अपेक्षा थी, वैसा नहीं हुआ है। वैसा या तो मैं नहीं कर पाया इसलिए अपने ऊपर क्रोध आता है, और या ऐसा कोई दूसरा नहीं कर पाया तो उसके ऊपर क्रोध आता है। बाप बच्चे के ऊपर क्रोध करता है, माँ बच्चे के ऊपर क्रोध करती है, क्योंकि माँ की अपेक्षा है कि बच्चे को ऐसा करना चाहिए, उसने ऐसा नहीं किया, इसलिए क्रोध आता है, क्योंकि अपेक्षा पूरी नहीं हुई। और बच्चा अपने ऊपर क्रोध करता है क्योंकि वह पूरी मेहनत नहीं कर पाया, पूरे साल उसने पढ़ाई नहीं करी, उस समय वह खेलने में मस्त था, या टेलीविजन देख रहा था, या मोबाइल पर खेल रहा था, या उसका दिमाग इधर उधर चल रहा था, उसका दिमाग पढ़ने में नहीं लगा। और जब एग्जाम आए, जब रिजल्ट आया, एग्जाम सही नहीं हुए और रिजल्ट में कम नंबर आए, तो तब अपने ऊपर क्रोध आता है कि देखो उसके इतने नंबर आए हैं। क्यों? अब अपेक्षा जगी है कि उसके साथी के ज़्यादा नंबर आ गए, उसके कम नंबर आए, उसके ज़्यादा क्यों आए और मेरे कम क्यों आए। अब अपने ऊपर क्रोध पैदा होता है और ईर्ष्या पैदा होती है उसके लिए जिसके ज़्यादा आ गए। यह मनुष्य का स्वभाव है, एक साधारण मनुष्य का स्वभाव है यह। और बुद्ध कहते हैं कि क्रोध को चलते हुए रथ के समान रोक लेना, उसी को मैं सारथी कहता हूं। अब हमारा सारथी कौन है? जो क्रोध को देखेगा,
क्रोध को देखने वाला सारथी कौन है हमारे अंदर? हमारी प्रज्ञा, हमारा विवेक, हमारी बुद्धि, हमारी समझ, हमारी स्मृति, हमारी यादाश्त, हमारी एकाग्रता और हमारा होश। इसको जो भी नाम दे दें, अवेयरनेस। जब तक अवेयरनेस नहीं होगी, जब तक होश नहीं जगा होगा, तब तक आंख बंद हो जाएगी, दिखेगा ही नहीं। क्योंकि ईगो, क्योंकि अहम, क्योंकि मैं भाव इतना ज्यादा है कि मैंने यह चाहा था क्यों नहीं पूरा हुआ। आंख बंद हो जाती है, क्रोध पैदा हो जाता है और पता नहीं क्या क्या मुंह से निकल जाता है। और मनुष्य अपनी कितनी दुर्गति कर लेता है उसको पता ही नहीं चलता। और यह दुर्गति कैसे हुई? यह दुर्गति से बचा जा सकता था, यह दुर्गति को रोका जा सकता था, इससे ऊपर उठा जा सकता था। इसके लिए बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं थी, इसके लिए कोई पैसा खर्च करके कुछ इंतजाम करने की जरूरत नहीं है, इसके लिए किसी से कोई पूछताछ करने की जरूरत नहीं है, किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, इसके लिए कोई किताब भी पढ़ने की जरूरत नहीं, इसके लिए कोई बाहरी ज्ञान की जरूरत नहीं है, इसके लिए कोई कंसल्टेंसी की जरूरत नहीं है। अपने क्रोध को देखने के लिए होश चाहिए। होश भी अंदर ही है, जगाया जा सकता है, और क्रोध भी अंदर ही है, जब उठता है उसको देखा जा सकता है। लेकिन साधारणतया ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, इस पर विचार करते हैं। होता इसलिए नहीं है कि अभी मैं भाव इतना ज्यादा है और अभी आंख बाहर की तरफ देख रही है, आंख अपनी तरफ नहीं देख रही। अभी हम अपनी तरफ नहीं देख रहे, अपने विचारों को नहीं देख रहे हैं, अपने भावों को नहीं देख रहे हैं, अपने दुर्गुणों को नहीं देख रहे, अपनी आदतों को नहीं देख रहे हैं। अभी हमारी नजर बाहर टिकी हुई है, बाहर की ओर जाती है, बाहर दृश्य दिखाई दे रहे हैं। अच्छा दृश्य दिखाई दे रहा है तो खुशी मिलती है, और अगर बुरा दृश्य दिखाई दे रहा है तो गुस्सा आता है, क्रोध आता है, और अकारण आता है। बाहर के दृश्य को देखकर अकारण ही क्रोध आता है। क्यों? क्योंकि वह ऐसा नहीं हो रहा है जैसा हम चाहते थे, हमारे मनमाफिक नहीं हो रहा है। कोई लड़का किसी लड़की के हाथ पकड़कर चल रहा है, हमें वो पसंद नहीं। क्यों? क्योंकि हम चाहते तो हैं लेकिन हमारे पास कोई लड़की नहीं जिसका हम हाथ पकड़ के चलें। तो एक अंदर एक ईर्ष्या भाव पैदा होता है, अंदर एक गुस्सा पैदा होता है। देखते हैं ना, साधारणतः हम क्या देखते हैं? पब्लिक प्लेस में कोई लड़का किसी लड़की के साथ बात कर रहा है तो बहुत लोगों को बड़ी तकलीफ होने लगती है, वह मुंह से बड़बड़ाते हुए चलते हैं। कहीं जनरेशन गैप है, कोई बुजुर्ग आदमी को यह पसंद नहीं, उसको बड़ी तकलीफ होती है। कहीं हमारी सभ्यता और समाज इस तरह का नहीं है तो बड़ी तकलीफ होती है। लेकिन पीछे अगर अपने मन को टटोलेंगे तो एक जवान बच्चा जिसको तकलीफ हो रही वो भी यही चाहता है, लेकिन उसको उसकी कंडीशनिंग ने घेरा हुआ है, उसके संस्कारों ने घेरा हुआ है, वो यह नहीं कर सकता। क्यों? अभी किया कुछ भी नहीं जा रहा है, सिर्फ एक लड़का एक लड़की से बात कर रहा है, उसने उसका हाथ पकड़ लिया है। उसका बचपन का दोस्त तो हो सकता है, और यह भी हो सकता है कि भाई बहन हो, कोई नहीं जानता। लेकिन हमने अंदर एक मैपिंग कर रखी है, अंदर एक इमेज बना रखी है कि पक्का लड़का लड़की है तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होंगे, और पक्का कुछ यही प्यार की बात चल रही होगी। और कुछ भी नहीं हो रहा है, बिल्कुल साधारण तय, जैसे दो लड़के खड़े होकर, दो लड़कियां खड़े होकर बात करते हैं वैसे ही वो बात कर रहे हैं, लेकिन आंख उस तरफ जाती है। क्या हुआ यह कि हमारी आंख बाहर देखने की आदत पड़ी हुई है, वो बाहर देख रही है और अपने अंदर जो है उसको अभिव्यक्त कर रही है। अगर किसी की कोई फ्रेंड है जिससे वह भी वैसे ही बात करता है तो उसको कोई लेना देना नहीं, वो तो अपना सीधा निकल जाएगा, क्योंकि उसे पता है कि वह भी अपने फ्रेंड से मिलता रहता है, कभी लड़के से मिलता है, कभी लड़की से मिलता है, खड़े होकर बातें करते हैं, चाय पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, चल रहा है।
तभी तो यहाँ का आदमी जब वेस्ट में जाता है, अमेरिका में जाता है, इंग्लैंड में जाता है, उसको बड़ी तकलीफ होती है। अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है कि मेरे एक फ्रेंड हैं जो बहुत सालों से ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं। वह अपने पेरेंट्स को यहाँ से ले गए, माँ बाप को यहाँ से ले गए, लेकिन उनका मन 2 दिन में ही वो खिन्न हो गए। उनको वहाँ के कल्चर बिल्कुल पसंद नहीं, वहाँ का कल्चर उनको बिल्कुल भी नहीं भाया। लोग कम कपड़े पहनते, बड़ी तकलीफ है माँ को, लोग कम कपड़े पहनते, यह भी यही सीखने लगे। बहू भी घर में कम कपड़े पहन रही है, टी शर्ट पहन रही है, निक्कर पहन रही है, बड़ी तकलीफ में। और बड़ी मुश्किल से उन्होंने 1 महीना बिताया है, बहुत ही मुश्किल से। और 1 महीना खत्म होते ही, क्योंकि 1 महीने का वीज़ा लेके गए हुए थे, टूरिस्ट वीज़ा मिला था, और 1 महीने का ही मिला था, या जो भी रहा होगा, लेकिन 1 महीने में ही वापस आ गए। और वापस आके उन्होंने मेरे को बताया कि हमारा तो मन बिल्कुल नहीं लगा वहाँ तो, अरे बाप रे, वहाँ कौन रहेगा, वहाँ तो लोग। मैंने कहा ऐसा नहीं है, यही तो सोच है। हमें अपनी सोच को बहुत बड़ा और बहुत खुला करके रखना होता है। सब हमारे हिसाब से नहीं चलेंगे, हम अपने हिसाब से चलते हैं, हम भी तो बदल जाते हैं। हम कितने दिन ऐसा होता है जब हम अपने हिसाब से चलते, कितने दिन ऐसा होता है जब हम प्रतिज्ञा करते हैं कि नहीं अब यह नहीं करेंगे, क्या हम कर पाते, हम अपने हिसाब से चल पाते हैं? कितने लोग हैं जो शराब छोड़ना चाहते हैं, कितने लोग हैं जो सिगरेट छोड़ना चाहते हैं, कितने लोग हैं जो और बुरी आदत छोड़ना चाहते हैं, गुस्सा छोड़ना चाहते हैं, नफरत छोड़ना चाहते हैं, ईर्ष्या छोड़ना चाहते हैं, तृष्णा छोड़ना चाहते हैं, क्या वो छोड़ पा रहे हैं? और वो सभी लोग बार बार व्रत लेते हैं, वह लोग बार बार अपने को दृढ़ प्रतिज्ञा लेते हैं, लेकिन दृढ़ प्रतिज्ञा कितने दिन चलती है? तो हम जब अपने को ही नहीं बदल पा रहे हैं, जब हम अपने हिसाब से ही अपने क्रियाकलापों को नहीं कर पा रहे, तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई दूसरा हमारे हिसाब से चलेगा? लेकिन यह जीवन हमें दिखाई नहीं पड़ता, यह सोच हमारी नहीं आती, और यही तो दुख का कारण है। सारा कलह कलेश जो घर में चल रहा है वो क्या है? क्यों आज इतने डाइवोर्स के केसेस हो रहे हैं? क्यों आज इतने बच्चे दुखी हैं अपने पेरेंट्स से, और पेरेंट्स दुखी हैं अपने बच्चों से? क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति दूसरे को समझाना चाह रहा है, दूसरे को अपने हिसाब से चलाना चाह रहा है, और वो खुद अपने हिसाब से नहीं चल रहा है। उसका अपनी आदतों पर कोई कंट्रोल नहीं हो पाया सारी प्रतिज्ञा लेने के बाद, लेकिन वह दूसरे को अपने हिसाब से चलाना चाहता है, दूसरे को वैसे चलना चाहिए जैसा वह चाहता है। ऐसा कभी नहीं हो पाएगा, और आज से नहीं, अनंत समय से कभी ऐसा नहीं हो पाया। यहां तो बुद्ध पुरुषों से लोग दुखी रहे हैं। पढ़ते हैं ना हम, बुद्ध का जीवन हमने पढ़ा है, कृष्ण का जीवन हमने पढ़ा है, राम का जीवन हमने पढ़ा है, नानक का जीवन हमने पढ़ा, और न जाने कितने संतों का, कितने साधुओं का, कितने मुनियों का, कितने बुद्ध पुरुषों का जीवन हमने पढ़ा। और उनके जीवन से हमने क्या सीखा? क्या सभी लोग उनको वैसे ही मानते हैं जैसा हम मानते हैं? उनके साथ किस तरह से व्यवहार किया गया, क्या हम नहीं जानते? हमने यह नहीं पढ़ा। तो हम क्या सोच रहे हैं कि सब हमारे हिसाब से चलेंगे, जब बुद्ध पुरुषों को भी यहाँ लोगों ने नहीं बख्शा, कुछ भी कह दिया, और यहाँ तक कि उनके शरीर पर घात कर दिया, उनकी जान भी ले ली, उनका शरीर ले लिया, उनका जीवन चला गया। तो क्या हम यह सोचते हैं कि हमारे हिसाब से कोई चलेगा? तो बुद्ध कहते हैं धम्मपद के 222 सूत्र में कि जो उत्पन्न हुए क्रोध को चलते हुए रथ के समान रोक लेता है, उसे ही मैं सारथी कहता हूं। इतनी अवेयरनेस चाहिए, इतना होश चाहिए कि मुझे गुस्सा आया और मैंने देखा कि मुझे गुस्सा आया। अब मैं देख रहा हूं अपने को कि मुझे गुस्सा आया, क्यों आया,
अब मैं सारे कारणों को देख रहा हूं, उस दृश्य को भी देख रहा हूं, उस ऑब्जेक्ट को भी देख रहा हूं जहां से गुस्सा उठा है। वो भाई हो सकता है, बहन हो सकता है, गर्लफ्रेंड हो सकता है, बॉयफ्रेंड हो सकता है, पति हो सकता है, पत्नी हो सकता है, कोई और खाने की वस्तु हो सकती है, कोई और दृश्य, कोई सीनरी हो सकती है बाहर की जो हमें अच्छी नहीं लगी, कोई बाहर का तीसरा व्यक्ति हो सकता है जिसकी वजह से क्रोध उठा है। लेकिन हमें देखना होगा, अपने को देखना होगा, क्रोध उठते ही क्रोध क्यों उठा, और उसको, उस क्रोध को उठते ही वहीं देख लेना ताकि कोई कर्म ही न बन पाए। इसको बुद्ध कह रहे हैं कि ऐसे रोक लेना रथ, जैसे रथ को रोकते हैं, जैसे सारथी रथ को रोक लेता है। तुरंत देखा कि आगे कोई प्राणी आ गया है, जमीन पर गिरा है, तुरंत रथ को रोक लिया। उस प्राणी के ऊपर रथ नहीं चढ़ा। सोचो कोई कार चल रही है और आगे रोड में सांप पड़ा हुआ है और अचानक आपने कार रोक ली सांप को देखते ही, या कोई और प्राणी रोड क्रॉस कर रहा है, कुत्ता रोड क्रॉस कर रहा है, बिल्ली रोड क्रॉस कर रही है, कोई आदमी रोड क्रॉस कर रहा है, और ऑल ऑफ सडन आपने ब्रेक मारा और उस ब्रेक मारने से गाड़ी रोक लिया आपने। ऐसे ही बुद्ध कह रहे, जो उत्पन्न हुए क्रोध को चलते हुए रथ के समान रोक लेता है। उस समय रथ हुआ करते थे तो बुद्ध ने रथ का एग्जाम्पल दिया। आज रथ की जगह गाड़ियां होती हैं, तो गाड़ियों को ही समझ लो कि आप के हाथ में व्हील चेयर है, स्टीयरिंग है, और अचानक कोई जीव आगे आ गया है गाड़ी, और गाड़ी बहुत तेज स्पीड में, तुरंत आपने ब्रेक मारा, इमरजेंसी ब्रेक मारा और गाड़ी रुक गई। उस प्राणी की जान बच गई और तुम्हें गुस्सा आया कि अभी एक्सीडेंट हो जाता तो ये हो जाता, वो हो जाता, क्या क्या विचार मन में उठे होंगे, गुस्सा भी आया, लेकिन तुमने फिर भी रोक लिया और तुम्हें खुशी हुई कि तुम किसी की जान बचा पाए। यही तो देखना है। लेकिन लोग यह नहीं देखते, लोग उसको 10 गालियां देंगे। ठीक है, उसने गलती करी है, गलती को उसने करी ही है। जब इतनी स्पीड से तुम गाड़ी चला रहे हो सकता है कि तुम्हारी स्पीड ज़्यादा हो, वहाँ पर क्या उस स्पीड की लिमिट है? अगर है तो फिर आप ठीक हो, और अगर लिमिट उतनी नहीं है तो तुम खुद गलत हो। लेकिन उसके बावजूद भी लोग गलत होते हैं। इंटरसेक्शन पर लोग, जहाँ पैदल चलने वाले लोगों को पहले पार कर लेना चाहिए, वहाँ पर जेब्रा लाइनें बनी हुई हैं, इंटरसेक्शन है, कोई लाइट नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी नियम यही कहता है कि जो रोड क्रॉस करने के लिए लोग खड़े हैं, कोई आ रहा है, पैदल यात्री है, उसके लिए पहले रास्ता दो। लेकिन होता क्या है साधारणतया, वो बिम लाइट मारता है, वो हॉर्न मारता है जोर से, और वो स्पीड तेज कर लेता है, और भी जैसे ही देखता है कि कोई रोड क्रॉस करने के लिए आ रहा है उस लाइन से, वो और भी स्पीड तेज कर लेता है। यह हम देखते हैं, और फिर क्रोध करता है। यह मूर्ख व्यक्ति है, और ऐसे मूर्ख व्यक्ति अपने दुख में ही जलते हैं, अपने क्रोध में ही जलते हैं। यह बुद्ध के इस सूत्र को कभी नहीं समझ सकते, जो बुद्ध कह रहे हैं कि क्रोध को चलते हुए रथ के समान रोक लेना, उसे ही मैं सारथी कहता हूं। जो व्यक्ति बाहर देख के इतना गुस्सा कर रहा है अपनी गलती पर, उस व्यक्ति को तो अभी कुछ नहीं दिखाई देने वाला। वह तो दुख में रहेगा ही, दुख में ही जिएगा, और दुख में ही उसकी मृत्यु हो जानी है। लेकिन जो व्यक्ति दुख उठते ही, क्रोध उठते ही, और देख रहा है कि मेरी गलती नहीं है, और फिर भी क्रोध उठाए, और उसके बावजूद भी उसने अपने क्रोध को तुरंत अपनी अवेयरनेस से, अपने होश से देख लिया, और एक करुणा पैदा हुई उस व्यक्ति पर जो रोड क्रॉस कर रहा था, इतनी स्पीड से आती हुई गाड़ी पर, जहां लिमिट ही उतनी उस स्पीड की है, हाईवे है उस पर, तो अपने उसके ऊपर करुणा आती है और अपना क्रोध तुरंत दिखाई देता है। इसको बुद्ध कह रहे हैं कि मैं उसे सारथी कहता हूं, कि जो अपने क्रोध को
उठते ही देख लेता है रथ के समान और रोक लेता है अपने क्रोध को। हमें ऐसा जीवन बनाना चाहिए, लेकिन ऐसा जीवन ऐसे ही नहीं बनेगा। यह सोचने से, समझने से, पढ़ लेने से या सुन लेने से नहीं बदलने वाला। इसके लिए अभ्यास करना होगा, और अभ्यास एक ही है। सारे दुखों की एक ही दवा है, वो है ध्यान। बिना ध्यान के कोई कभी अपने इस क्रोध को ऐसे ही चलते हुए रथ के समान नहीं रोक सकता। अपनी उठती हुई वासनाओं को, कामनाओं को, तृष्णाओं को ऐसे ही चलते हुए रथ के समान या चलती हुई गाड़ी के समान, स्पीड में चलती हुई गाड़ी के समान रोक नहीं लेता, नहीं रोक सकता, जब तक उसके अंदर अवेयरनेस नहीं होगी, होश नहीं जगा हुआ। और होश जग ही नहीं सकता बिना ध्यान के। क्यों नहीं जग सकता? इस पर भी थोड़ा विचार करते हैं। इसलिए नहीं जग सकता क्योंकि ध्यान में ठहरना होता है, ध्यान में ठहराव आता है। ध्यान हम किसे कहते हैं? ध्यान की जब हम शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले ध्यान की शुरुआत में क्या करते हैं? हमारे शरीर का एक पोस्चर है, एक बैठने की विधि है। उस बैठने की विधि में हम शरीर को बिल्कुल ही अडोल कर लेते हैं, स्थिर कर लेते हैं। इससे क्या हुआ? सबसे पहला काम हुआ कि हमारा शरीर स्थिर हो गया। जब तक शरीर स्थिर नहीं होगा, क्योंकि शरीर चलता है, आंखें चल रही हैं, शरीर सिर्फ 2 पांवों से ही नहीं चलता, आंखें चल रही हैं, कान सुन रहे हैं, इंद्रियां भी चल रही हैं। कान सुन रहे हैं, आंखें देख रही हैं। आंख अगर बंद भी है तो कान सुन रहे हैं, आंख अगर बंद भी है, कान भी अगर बंद है सपोज, उसके बावजूद नाक चल रही है, नाक गंध ले रही है, कहाँ कौन सी स्मेल आ रही है। और अगर आंख, कान, नाक भी बंद है तो शरीर में त्वचा स्पर्श का आभास कर रही है, कोई चींटी कहीं चल रही है, ऐसा लग रहा है कि कहीं कोई संवेदना उठ रही, चल कोई नहीं रहा है लेकिन संवेदना उठ रही है। कहीं कोई करंट सा चलता हुआ नजर आ रहा है, कहीं कोई बाल हिलता हुआ सा नजर आ रहा है। यह सब संवेदनाएं हैं। तो सबसे पहले तो शरीर को स्थिर करना होता है, बाहर शरीर को, कि वह कोई मूवमेंट ना हो, हाथ न चले, पाँव न चले, आंखें न चले, आंखें बंद रहें। उसके बाद तन जब स्थिर हो जाता है तो मन को स्थिर करना होता है। जब मन को स्थिर करने के लिए क्या करना होता है कि जो विचार उठ रहे हैं उनको देखना, और उन विचारों को जो उठ रहे हैं उनके बजाय मन को स्थिर करने के लिए जो हमें अभ्यास बताया गया है ध्यान का, उस अभ्यास को करना। किसी को मंत्र बताया गया है तो उस मंत्र को जपना, किसी को अपनी सांसों को देखना बताया है तो अपनी सांसों को देखना। जिसको भी जिस तरह से अभ्यास बताया है गुरु ने उस तरह से करना, मन को वहां लगा देना। और जब शरीर भी रुक जाए, मन भी रुक जाए, तो तीसरा काम है तन थिर, मन थिर, वचन थिर। वचन थिर का मतलब है अपने अंदर उठ रहे विचार। वचन का मतलब विचार है, वचन का मतलब यह नहीं है कि मुंह से कोई आवाज, मुंह से तो कोई आवाज आ ही नहीं रही है। हमने तो शरीर को स्थिर कर लिया, हमने अपनी इंद्रियों को स्थिर कर लिया, यानी मन को स्थिर कर लिया, और अब हम विचार, अपने वचन, अपनी इंद्रियों को और अपने विचारों को स्थिर कर रहे हैं। अब हमारे अंदर जो भी विचार उठ रहा है उस विचार को हम कोई ध्यान नहीं देते। अब हम सिर्फ, हमारा ध्यान है मन को, जहां हमने स्थिर किया है, जिस विचार में लगाया है, जिस ध्यान में लगाया है, मंत्र में लगाया है या सांसों में लगाया है, हम वहीं रुक गए हैं। अब हमारे अंदर वचन नहीं उठ रहा, हमारी इंद्रियां काम नहीं कर रही, और हमारे विचार धीरे धीरे कम होने लगे हैं। जब यह तन थिर, मन थिर, वचन थिर होने लगता है तब ध्यान शुरू होता है। इस ध्यान में हम क्या देखते हैं? इस ध्यान में हम अपनी इंद्रियों को देख रहे होते हैं। जैसे मैंने कहा कि इंद्रियां स्थिर हो गई हैं तो क्या होगा?
जब हम इंद्रियों को स्थिर कर लेंगे, जब हम अपने तन को स्थिर कर लेंगे, तो क्या होगा, हर एक मोमेंट अगर तन थोड़ा भी हिला, थोड़ी भी आपने जांग ऊपर को उठाई, थोड़ी भी आपने अपनी कमर को स्ट्रेट किया,